नमस्कार दोस्तों, ब्लॉगर नागेश ऑफिसर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास और कला संस्कृति के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीजीपीएससी, यूपीएससी और सीजी व्यापम में पूछे जाने वाले ऐतिहासिक और पुरातात्विक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। इसमें छत्तीसगढ़ का सिरपुर का इतिहास और पुरातात्विक महत्व के बारे में जानेंगे। न सिर्फ इतिहास को समझेंगे बल्कि वीडियो के बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर देना अच्छा लगेगा। सबसे पहले इसके जानकारी बताते हैं, जिसमें सिरपुर का स्थान रहेगा वो महासमुंद जिले महानदी के दाईं ओर तट पर बसा हुआ है। दूसरा है, प्राचीन नाम इसका है श्रीपुर, जो धन और समृद्धि और देवी माँ लक्ष्मी के लिए जाने जाते हैं। इसका राजधानी 5वीं व 12वीं सदी के बीच दक्षिण कौशल इसकी राजधानी सिरपुर माना जाता है। इसका एक महत्व है जिसमें 100 वैष्णव, बौद्ध और जैन धर्म शांति पूर्वक सह-अस्तित्व में रहते थे। सिरपुर का परिचय। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में महानदी के तट पर स्थित सिरपुर, जिसका प्राचीन नाम श्रीपुर है, भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थलों में से एक है। सिरपुर 5वीं से 12वीं सदी के बीच दक्षिण कौशल की राजधानी हुआ करता था। सिरपुर की सबसे बड़ी विशेषता है कि धार्मिक सहानुभूति का केंद्र होता था। यहाँ एक ही समय पर शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन धर्म फलते फूलते आज इसके अवशेष भी मौजूद है। यह स्थल यूपीएससी, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के दृष्टिकोण से परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सिरपुर का इतिहास और राजवंश के बारे में बताता हूँ। इस भाग में आपको गहराई से राजवंश की कहानी बताता हूँ। सौरभपुरी वंश। इस वंश राजा प्रवराज ने अपनी राजधानी श्रीपुर स्थानांतरित किया था। दूसरा है पांडु वंश, सोमवंश। यह सिरपुर के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल था। राजा हर्षगुप्त इसके शासनकाल में शांति थी। इसकी पत्नी रानी वाष्टा देवी थी, जो मगध के मौखरी राजा सूर्य वर्मा की पुत्री थी। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन हर्षगुप्त के पुत्र थे। इसका काल सिरपुर का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। सिरपुर का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? वो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के काल को कहा जाता है। इन्होंने 57 वर्षों तक शासन किया। ये स्वर्ण शैव वंश के थे। सभी धर्मों को और विशेषकर बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता देता हूँ, जो प्रश्न है उसको बता देता हूँ। पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में किस शासक काल में सिरपुर को स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका उत्तर है महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के काल में। दूसरा प्रश्न है, सिरपुर को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला सौरभपुरी शासक कौन था? इसका उत्तर है प्रवराज। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर में। लक्ष्मण मंदिर। यह भारत के सबसे पुराने व बेहतरीन ईंटों के बने हुए लगभग 595 से 605 ईस्वी में बना हुआ यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे पांडुवंशी राजा हर्षगुप्त की पत्नी रानी वाष्टा देवी ने अपने पति की याद में बनवाया था। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का सबसे प्रमुख आकर्षक और कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से प्रतियोगी परीक्षाओं सीजीपीएससी, यूपीएससी व सीजी व्यापम में पूछे जाने वाले प्रश्न में से एक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। निर्माणकर्ता पांडुवंश एवं सोमवंश रानी वाष्टा देवी ने कराया था। किसकी याद में कराया था? यह रानी वाष्टा देवी ने अपने पति के पांडुवंश शासक हर्षगुप्त की स्मृति से ही इस मंदिर को निर्माण कराया था। समय काल था इसका निर्माण कराने का 595 से 605 ईस्वी, मतलब 6वीं से 7वीं सदी के मध्य में कराया गया था।
रानी का परिचय। रानी वाष्टा देवी मगध मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री थी। यह मंदिर उसके पति के अगाध प्रेम के प्रतीक है। दूसरा है वास्तुकला और विशेषताएं। वास्तुकला के लिहाज से यह मंदिर भारत के इतिहास में मील पत्थर है। निर्माण सामग्री यह पूरी तरह से पक्की व लाल ईंटों से निर्माण किया गया है, जो भारत के प्राचीन उत्कृष्ट ईंटों वाले मंदिर में से एक है। इसका स्थापत्य कला कैसा है? यह मंदिर का मुख्य रूप से नागर शैली से बना हुआ है, जो इतिहास के नागर शैली में बना हुआ है। संचालन मंदिर का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। इसका मुख्य भाग गर्भगृह व अंतराल पर मंडप है। वर्तमान में मंडप नष्ट हो चुका है और इसके नक्काशीदार पत्थर स्तंभ आज भी देखा जा सकता है। प्रवेश द्वार पर नक्काशी ईंटों से बने हुए मौजूद है। गर्भगृह के अंदर चौखट पर लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल किया गया है। प्रवेश द्वार पर भगवान विष्णु के अवतार व कृष्ण लीला व शेषनाग में सैया पे विश्राम करते हुए भगवान विष्णु को बेहतरीन बारीक से सुंदर में नक्काशी किया गया है। तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, उसमें है भले ही यह लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित वैष्णव मंदिर है। यह परीक्षा में अक्सर छात्रों को भ्रमित करता है, जिसका प्रश्न है कि सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर रहेगा रानी वाष्टा देवी ने। किसकी याद में रहेगा? तो राजा हर्षगुप्त की याद में। दूसरा प्रश्न रहेगा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर रहेगा भगवान विष्णु को। तीसरा है भारत के प्राचीनतम ईंटों में से निर्मित मंदिरों में से एक लक्ष्मण मंदिर का स्थापत्य कला कौन सा शैली में निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर है नागर शैली में। चौथा नंबर का क्वेश्चन है रानी वाष्टा देवी किस वंश की राजकुमारी थी? तो इसका सही आंसर है मौर्य वंश की। इसका पिताजी का नाम था राजा सूर्यवर्मा और इसका प्रभु कुटीर विहार और स्वस्तिक विहार ये सिरपुर के प्रमुख बौद्ध मठों में से एक है। यह खुदाई में भगवान बुद्ध की कई विशाल अद्भुत कस्य व प्रशांत प्रतिमाएं मिली है। सुरंग टीला यह भी 17वीं शताब्दी में एक विशाल शैली का शिव मंदिर परिषद है। यह सफेद पत्थरों से बना हुआ मंदिर, जो लोग पहले सुरंग वाला मिट्टी का टीला मानते थे, जब अब खुदाई नहीं हुई थी तब अब इसे सुरंग टीला के रूप में कहा जाता है। उसके बाद है गंधेश्वर महादेव, जो महानदी के तट पर स्थित भगवान शिव को समर्पित है। यह आज भी नियमित पूजा होती है। इसके प्राचीन शिलालेख अभी भी मौजूद है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए। सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है विष्णु भगवान को। और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किस सामग्री से किया गया है? तो ये रहेगा पक्की हुई लाल ईंटों से। उसके बाद है सिरपुर का बौद्ध धर्म और वेनसांग की यात्रा, जिसमें चीनी यात्री एक वेनसांग जो यात्रा किया था दक्षिण कौशल का। वेनसांग की यात्रा दक्षिण कौशल का 639 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी। अपने ग्रंथ यू सी की में किया है कि सी की यू दक्षिण कौशल कहा है। वेनसांग के अनुसार सिरपुर एक 100 साल से भी अधिक बौद्ध मठों थे। लगभग 10,000 महायान संप्रदाय के भिक्षु निवास करते थे, जिसमें प्रभु कुटीर विहार इसका निर्माण महाशिव गुप्त बाला अर्जुन के समय ही बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु ने करवाया था। तीवर देव विहार मतलब स्वस्तिक विहार। स्वस्तिक विहार का आकार एक स्वस्तिक के ही तरह है, जो भगवान बुद्ध के प्रतिमा में मिलती है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में है। इसमें प्रश्न क्या रहेगा? चीनी यात्री वेनसांग ने किस वर्ष सिरपुर की यात्रा की थी? इसका उत्तर रहेगा 639 ईस्वी में, जो 7वीं सदी में है। उसके बाद दूसरा रहेगा वेनसांग के अनुसार सिरपुर में बौद्ध धर्म के
किस संप्रदाय का प्रभाव अधिक था? तो इसमें रहेगा महायान संप्रदाय। और इसमें उत्खनन के पुरातात्विक जो अधिकारी थे वो थे अरुण कुमार शर्मा, जिसके नेतृत्व में पूरा व्यापक खुदाई हुआ है। प्राप्त साक्ष्य से यह प्राचीन वास्तविक शहर मिला है, जिसमें जल निकासी प्रणाली, आयुर्वेदिक और कुंड, अन्यगार व पुजारियों के रहने का घर और यूनेस्को प्रयास। छत्तीसगढ़ के सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित करने के लिए प्रयास कर रही है। आपको भी ऐसे वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो और ला सकूं। अगर इंपॉर्टेंट लगा होगा जानकारी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।